नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आपके सामने लेकर आता है अंधविश्वास और पाखंड को दूर करने का मूल मंत्र। वो मूल मंत्र क्या होता है? वह हमारे पुराणों ग्रंथों से किस प्रकार हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, ईश्वर के नाम पर उलझाकर हमें कैसे बेवकूफ़ बनाया गया है, यह इन कहानियों में स्पष्ट होता है। तो आज जो मैं लेके आया हूँ यह है सच्ची रामायण की कहानी। सच्ची रामायण की वो कहानी जो वाल्मीकि रामायण से ली गई है। तो वाल्मीकि रामायण में क्या ऐसा लिखा था जो सच्ची रामायण में सच लिख देने पर लोगों में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया, लोगों को दिक्कत होने लगी, तकलीफें होने लगी कि इस गंदगी से चादर हटाया क्यों? आखिर वो चादर पड़ी थी, चादर पड़ी रहने देते और चुपचाप उसे ईश्वर मानकर पूजते रहते, ईश्वरीय पुस्तक मानकर उसकी पूजा करते रहते। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक के उन अंशों की ओर जो हमें ये बताएंगे कि वाल्मीकि रामायण में सीता का वास्तविक चरित्र क्या था, या सीता का जीवन कैसा था, सीता का जीवन किस प्रकार का था, यह पता चलेगा। तो साथियों, आइए बात करते हैं हम आज सीता का गर्भवती होना। सीता जो थी वो गर्भवती जब हुई थी, आखिर कैसे क्यों हुई थी, यह सच्ची रामायण से, क्योंकि यह पेरियार माँ है और पेरियार माँ में अगर हम सच्ची रामायण की चर्चा ना करें, सच्ची रामायण की बात ना करें, तो ईमानदारी ना होगी हमें अपने महापुरुषों के प्रति कि हम उनकी राह पर चल रहे हैं। तो साथियों, आइए जो हमारे नए साथी हैं वह भी सुने कि क्या वास्तव में सीता का गर्भवती होना क्या जायज़ था या नाजायज़ था, इसका निर्णय वो स्वयं करें। केवल यहाँ पर पुस्तक के अनुसार आप तक उन बातों को पहुँचाने का काम मेरा और मैं आप तक पहुँचा रहा। तो शीर्षक इसमें दिया हुआ है पेरियार जी ने, सीता का गर्भवती होना। वाल्मीकि रामायण का गंभीर तथा सूक्ष्म अध्ययन स्पष्ट प्रकट करता है कि सीता राम द्वारा गर्भवती हुई नहीं थी, यानी कि वह राम द्वारा गर्भवती नहीं थी। राम रावण को मारकर सीता को साथ लाकर अयोध्या लौटकर तिलकोत्सव के पश्चात अयोध्या पर राज करने लगा। तब सुग्रीव, विभीषण और अन्य लोगों को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। अंत में पुष्पक विमान भी वापस भेज दिया। पुष्पक विमान के चले जाने के पश्चात शीघ्र ही भरत ने दोनों हाथ जोड़कर राम से कहा, हे नाथ, तुम स्वर्गीय शक्ति हो, तुम्हारे शासन के 1 मास के अंदर ही प्रजा सब प्रकार से आनंदित व संतुष्ट है। तो भरत ने कहा कि आप स्वर्गीय आदमी हो, और स्वर्गीय आदमी कौन होता है? जो स्वर्ग में रहता है। स्वर्गीय शक्ति हो, जो स्वर्ग की शक्ति हो, यानी जो स्वर्ग में रहे, यहाँ पे पृथ्वी पर कोई काम नहीं उसका। तो ये तो जबरन का उन्हें स्वर्गीय शक्ति भरत द्वारा बताया गया, लेकिन हम पुस्तक के उन अंशों का आनंद उठाते हैं जो शीर्षक के मध्य केंद्रित है। तो आइए चलते हैं आगे। कहा गया है कि 10,000 वर्ष शासन कर चुकने के पश्चात एक समय राम और सीता प्रसादीय उद्यान में बैठे हुए थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या करें, 10,000 वर्षों तक शासन कर लेने के बाद, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये ज्ञात रहे कि सच्चाई वास्तव में क्या है। तो 10,000 वर्ष बाद दोनों राम और सीता प्रसादीय उद्यान में बैठे थे। उस समय राम ने देखा कि सीता गर्भवती हैं, यानी 10,000 वर्ष बाद वहां पर जब बैठे तो देख रहे हैं सीता गर्भवती हैं। श्रीनिवास अयंगर द्वारा वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया गया है। उनके द्वारा अनुवादित रामायण के शासन के 10,000 वर्ष पश्चात श्लोक को उत्तरकांड के श्लोक नंबर 42 पृष्ठ 163 देखिए। वे अपने संपादकीय टिप्पणी में लिखते हैं कि यह श्लोक स्वयं वाल्मीकि द्वारा नहीं रचा गया है, बल्कि बाद में जोड़ा गया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड
अध्याय 2 चरण प्रथम के अनुसार राम ने सीता को जंगल में छुड़वा देने के पश्चात 10,000 वर्ष राज्य किया। उसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए। देखो उत्तरकांड अध्याय 99 अध्याय। अब कहा गया है कि जो श्लोक था वह सीता को उसकी संदेहजनक स्थिति में त्राण देने के लिए घुसेड़ दिया गया है। इस पर सीता 1 महीने के अंदर गर्भवती पाई गई और उसे लक्ष्मण द्वारा वन में छुड़वा दिया गया। उसी समय सीता ने वन में लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए कहा, देखो यह गर्भ 4 महीने का है, और उसने लक्ष्मण को अभिवादन करते हुए विदा ली। यदि यही मान लिया जाए कि तो 1 महीने के गर्भ को 4 महीने का गर्भ कैसे मान लिया जाए, यह कि यह गर्भ यम, संयम, नियम और जादू द्वारा हुआ होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जो ये सीता का गर्भ था वह कैसा था, और सीता का जो चरित्र था यह संदेहास्पद था। आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो आइए आप चलते हैं अगले शीर्षक पर। अगला शीर्षक जो है, चरित्र जो है वो है लक्ष्मण। थोड़ी लक्ष्मण की भी बातें कर ली जाए, क्योंकि उन्हें, लक्ष्मण को भी शेषनाग का अवतार बताया जाता है। तो जब शेषनाग का अवतार जो है, देखते हैं कि क्या क्या अपने गुल ये खिलाता है। आइए चलते हैं इन शीर्षकों की ओर। जहां तक लक्ष्मण का संबंध है, हम उसके चरित्र में कोई अपूर्व तथा अलौकिक बात नहीं पाते। रामायण में अनेक स्थलों में लक्ष्मण का वर्णन केवल इसलिए किया गया है कि वह सदैव राम के साथ रहा। इस बात का वर्णन कहीं नहीं मिलता कि उसमें कोई अलौकिक शक्ति थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि उसे भी शेषनाग का अवतार का पद दिया गया। अब यहाँ पे जब अवतार के पद बट ही रहे थे तो क्या दिक्कत थी? जितने भी पात्र थे सभी को किसी न किसी देवी देवता का, तब जब 33 कोटि हों या तो 33 करोड़ हों देवी देवता, तो उन्हें अवतार लेंगे तो वो किसी न किसी रूप में तो लेंगे ही। अब उस समय अयोध्या में जितने लोग थे, जितने व्यक्ति थे, वो कोई ना कोई अवतार थे। कोई शेषनाग का था, कोई अग्निदेव का था, कोई यम का, वरुण का, चंद्रमा का, बृहस्पति का। ये सारे अवतार लेके उस पृथ्वी पर उस समय आ गए थे। केवल इसी समय ये लोग नहीं आ पा रहे हैं कि पता लग जाएगा कि ये कौन से देवी देवता का अवतार है, तो पोल खुल जाएगी, वो कहीं किसी किताब में कैसे लिखा जाएगा। तो ये अवतार पहले लिया करते थे, लेकिन इस जो विज्ञान का युग आ गया है, इस समय इस विज्ञान के युग में लोगों की शिक्षा दीक्षा, अच्छा ज्ञान होने की वजह से ये अवतारों को पैदा होने में बड़ी दिक्कत हो रही है, और ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो पा रही हैं कि ये अवतार अब फिर से लें। अब आप ही देखिए, कल्कि का अवतार कलयुग में होगा, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है, वो समय अभी नहीं आया है। इसी तरह हमें बेवकूफ बनाया जाता है। यानी हर चीज के बारे में ईश्वर अवतार कब लेगा? ईश्वर अवतार तब लेगा जब ब्राह्मण चाहेगा, और जब ब्राह्मण नहीं चाहेगा तो ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। इसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो ऋषि, जो मुनि घड़े से पैदा हुए, जो ऋषि मुनि पानी, बहते हुए पानी में जो वीर चला गया उससे पैदा हो गए, तो ऐसे ऋषि मुनि जब अब इस धरती पे वापस आएंगे तभी अवतार भी आएंगे। तो आइए चलते हैं, हम चर्चा कर रहे थे लक्ष्मण की। भरत से राजगद्दी छीनने के षड्यंत्र में उसका हाथ था। राम ने अपने प्रति लक्ष्मण की भक्ति पर संदेह करके उसे छल पूर्वक फुसलाया था कि राज तिलक मुझे होगा, किंतु अयोध्या का राज वास्तव में तुम ही करोगे। यह सुनकर वह राम के राज तिलक में प्रत्येक प्रकार से तन मन में जुट गया। सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने क्रमशः राम और भरत का पक्ष लिया, क्योंकि वे जानते थे कदाचित हम दोनों की राजगद्दी नहीं मिलने को है। जब वो जानते थे राजगद्दी नहीं मिलनी है, तो चलो राम की जय जय करो, क्योंकि ये तो कह रहा है कि मुझे राज मिलने के बाद ये तुम्ही को करना पड़ेगा। मैं तो आराम से अशोक वाटिका में बैठकर सीता के साथ जो मैरे नामक
द्रव्य है वो पिया करेंगे और शिकार करके लाएंगे और बैठ के भोग विलास करेंगे और राजसिक भोजन खाया करेंगे। यही प्लान था राम का। तो लक्ष्मण ने अपने बाप दशरथ को गालियां देते हुए उसे बुरा भला तथा विश्वासघाती कहा। लक्ष्मण ने अपने बाप दशरथ को गालियां देते हुए उसे बुरा भला कहा और यह कहा कि हमारे बाप को कारागार में डाल दिया जाए। बताइए, अब ऐसे ऐसे बेटे होने लगे और एक तरफ राम को आदर्श दिखाया और दूसरी तरफ ये बेटा अपने बाप को ही जेल में डालने का प्लान बना रहा है। और उसने कहा कि हमारे बाप को मार डाला जाए। उसने कहा कि मनु के अनुसार पिता को मार डालना धर्म है। उसने कहा कि मैं भरत व उसके मित्रों को बिल्कुल मिटा दूंगा। अयोध्या कांड 21 अध्याय श्लोक नंबर 3 से 7 तक देखें। अब देखिए, इतना बड़ा रेफरेंस दिया गया है, इसके बावजूद भी हमारे जो समाज के लोग हैं वे जागरूक नहीं हो पाते। ऐसी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। राम आहें भर रहा था। ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी थी कि मैं राजा ना हो सका। यह देखकर उसने राम की आलोचना की कि केवल कायर और मूर्ख ईश्वर की इच्छा के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें भी गौर फरमाना चाहिए कि वो कायर लोग हैं जो ईश्वर की इच्छा के विषय में बात करते हैं कि यानी ईश्वर की इच्छा नहीं है ये मेरे साथ हो, ईश्वर की इच्छा नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है कि मुझे ये नौकरी मिले, मेरे भाग्य में नहीं है कि मैं अमीर हूं। तो ऐसी बातें कौन करता है? लक्ष्मण भी कह रहा है। और इससे हमें सीख मिलती है कि अवतार है और भगवान है। और यह अवतार भगवान कह रहा है कि जो ईश्वर के बारे में ऐसा सोचता है कि ईश्वर मेरे लिए ये करेगा, उससे बड़ा मूर्ख और कायर कोई नहीं है। तो ऐसी पुस्तकों को पढ़ने से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर ने भी गलतियां की होंगी कहीं ना कहीं। अगर ये प्रोपोगंडा करके हमारे समाज को अंधविश्वास में ढकेलने का काम है तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो उकेर ही दी होगी। तो हमें उन सच्चाइयों को ग्रहण करना है। तो इसमें बड़ी अच्छी सच्चाई मिली। लक्ष्मण ने राम को बताया कि मैं तुम्हें धोखा देने के लिए दशरथ और कैकेयी ने अपने पूर्व सुनियोजित योजनानुसार तुम्हें राजगद्दी देने में भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण किया है। उसने ललकार कर राम से कहा, मैं दशरथ और कैकेयी को वन में भेज सकता हूं और तुम्हें राजगद्दी पर बैठा सकता हूं। अब देखिए, यहां पर भी बड़ी अच्छी बात है कि वह अपने माँ बाप को भेज देगा और राम को गद्दी पे बैठा देगा। यानी पिता नहीं, यहां पर भाई के लिए बड़ी तगड़ी भक्ति दिखाई हुई है। और बाप को वन भेज देगा, मरवा देगा, मनु के सर मार के वो धर्म है ये बता देगा। ऐसे ऐसे लक्ष्मण के काम थे। और ऊपर से ये सभी के सभी अलौकिक हैं और स्वर्गिक शक्तियां हैं। और ये स्वर्गिक शक्तियां किस प्रकार से मानवीय गुणों से परिपूर्ण हैं। यानी जैसे मानव होता है, द्वेष करता है, मेरा भाई मेरा 1 फीट ना ले जा पाए, और यही तो यहां हो रहा है। तो ये अलौकिक कहां से हुई? इन्होंने क्या सीख दी समाज को कि भाई और भाई के प्रति क्या सीख दी? अपने एक भाई से गद्दी छीनने के लिए, अपने बाप को मार डालने के लिए इस तरह की योजना बनाई। और ऐसे लोगों को यदि कहा जाए कि ये स्वर्गीय शक्तियां हैं तो वो मूर्खता का ही प्रतीक है। आगे चलते हैं। वनवास के लिए देश छोड़ते समय, यानी अयोध्या छोड़ते समय, यहां देश लिख दिया गया है, छोड़ते समय उसने कहा कि वह धन्य है जो सर्व सुख संपन्न अयोध्या में राज्य करता है। अयोध्या कांड 51 अध्याय। उसने राम से कहा कि यदि तुम राज तिलक नहीं चाहते हो तो मैं राजगद्दी पर अधिकार करके अयोध्या का राज करूंगा। अयोध्या कांड 23 अध्याय श्लोक नंबर 8 से 11। यानी यहां विद रेफरेंस दिया हुआ है कि क्या, किसने कब कहा, क्या कहा। इस सोच विचार में पड़ा रहा कि क्या हम लोग अयोध्या सुरक्षित लौट आएंगे। यानी लक्ष्मण इस विचार में पड़ा रहा। ये अयोध्या कांड 51 अध्याय। जब भरत ने वन में जाकर राम से अनुनय विनय की कि तुम लौट चलो और अयोध्या पर राज करो, तब लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा कि मैं जब भरत को मारने जा रहा हूं। अयोध्या कांड 16 अध्याय। देखिए, ये है भाई, एक भाई के लिए एक भाई को मार रहा है और कहा जाता है कि भाई मेरा लक्ष्मण जैसा हो। अरे कौन भाई लक्ष्मण जैसा चाहेगा?
वही कि एक भाई की रक्षा के लिए दूसरे भाई की हत्या कर दे, ऐसा भाई चाहिए? ये तो बड़ा ही बुद्धिमानी का राम ने भी काम किया कि एक भाई को मार डालेगा, दूसरा भाई जेल में चला जाएगा, तीसरे को आराम से मिलेगा। क्या यही शिक्षा समाज में इस आदर्श पुरुष की मिलती है? यही चीजें हम सभी को ऐसी पुस्तकों से सीखनी चाहिए। हमें बता तो दी गई हैं, ये अलौकिक हैं, लेकिन इनके अलौकिकपन का खोज अगर हम उसका अध्ययन करते हैं गहनता से, जिन इन महापुरुषों ने अध्ययन किया है गहनता से, तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। और हम लोग हैं कि हम नास्तिक समझकर विद्वेष कर लेते हैं कि वो नास्तिक थे, हम उनकी बात मानेंगे ही नहीं। अरे भाई मत मानो, मानने को कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जो लिखा गया है वो तो पढ़ लो। हो सकता है कुछ बातें उसमें ऐसी हों जो सत्यता के बड़े करीब में हो। लिखा गया है कि राम लक्ष्मण चरित्रहीन थे, तो आपने तो केवल कानों से सुना ही है कि नहीं वो भगवान थे। तो एक बार आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर लो, यानी आप स्वयं परीक्षण कर लो। जो आप स्वयं परीक्षण कर लोगे तो आपको यह आभास हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो सच्चाई की तरफ चलो। आप किसी के बहकावे में ना हो, आप मेरी बताई हुई बातों में मत आओ, लेकिन जो मैं कह रहा हूं इसको जाके चेक तो करो। अब ये नहीं हम नहीं मानते, ये तो वही हुआ कि ना मानो, लेकिन आप सच्चाई से भाग रहे हो। आप नहीं मान रहे हो तो सच्चाई से भाग रहे हो, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि आप जो मैं बोल रहा हूं उसको चेक करो। यानी आप में ये चेक करने की भी क्षमता नहीं है। आपको उन मूर्ख डपोर संखियों पर भरोसा है जो आपको झूठ बोल के इस पाखंड और अंधविश्वास में गिरा दे रहा है, और जो आपको यहां साक्षात पढ़ के बता रहा है, पढ़ के सुना रहा है, उसकी बातों को आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये तो आपकी मूर्खता हुई। और आप अगर बुद्धिजीवी हैं, आप प्रचंड विद्वान हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि जो मैं कह रहा हूं उसे जाके वहां चेक करो। और जब उसे चेक करोगे तो वास्तव में आप ज्ञान के बड़े करीब होगे, आप ज्ञानी कहलाओगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।